मॉर्निंग स्टार्ट कुछ इस तरह से हुई हमारी। यहाँ मेरा बेटू उठ गया था और बहुत रो रहा था, तो मैंने सोचा सुला देती हूँ। सुलाने के बाद वो जब उठा तो कुछ इस तरह से खेल रहा था, मतलब कुछ हद तक तो उसकी नींद पूरी हो गई थी जब भी वो इस तरह से खेल रहा था। तो आज है हमारा पचमढ़ी डे 2। पचमढ़ी डे 2 पार्ट 1 है, क्योंकि पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में है। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए यहाँ मेरे हस्बैंड जी उठ गए थे और मोबाइल चला रहे थे। हम आपको ले चलते हैं हमारी बालकनी, छोटी सी बालकनी होटल की, और ये वहाँ का बाहर का व्यू। अब हम घर के अंदर दिखाते हैं आपको। तो होटल का रूम जो है वो ऐसा फैला हुआ था, ये हमारे बेटू ने किया था, कुछ हमने भी किया था। यहाँ मैं इंस्टाग्राम की रील बना रही थी, आप इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। और ये यहाँ मैं तैयार हो रही थी, तैयार हो चुकी थी। हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो हम लोग निकले हैं म्यूज़ियम के लिए। म्यूज़ियम है जहाँ से जिप्सी होती है, तो हमने सोचा जिप्सी से हर जगह घूम सकते, कार से नहीं, तो हम जिप्सी कर लेते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं म्यूज़ियम। तो चलो फिर हमने सोचा क्यों ना हम ब्रेकफास्ट कर ले। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, तो हमें इंडियन कॉफ़ी हाउस मिला। तो हमने सोचे क्यों ना इंडियन कॉफ़ी हाउस चलते हैं, क्योंकि हम लोग लंच ऐसा मतलब ब्रेकफास्ट ऐसा कर लेते हैं कि लंच भी हो जाए। तो हम लोग सोचे इंडियन कॉफ़ी हाउस सबसे अच्छा है, डोसा बड़ा। तो डोसा की कुछ ऐसी हालत कर दिया था हमारे बेटू ने। फिर हमने डोसा बड़ा खाए और बच्चे को भी खिलाया। बेटू को बहुत परेशान कर रहा था, मतलब उसे खाना भी है और फिर जब खाने को देते तो खा भी नहीं रहा था, तो उसको जैसे तैसे हमने वहाँ से निकाले। और फिर हम लोग यहाँ से इंडियन कॉफ़ी हाउस से निकल गए। हम लोग निकलते ही हम लोग ने मतलब रास्ता पूछ के हम लोग निकले कि म्यूज़ियम कहाँ है। हम लोग म्यूज़ियम के लिए ही निकले थे। तो म्यूज़ियम हम लोग कहते हैं ढूंढते पहुंच गए हम लोग म्यूज़ियम। जैसे ही हम लोग ने पार्क किया कार, तो मैंने देखा कि बहुत सारी कारें खड़ी है, बहुत लोग आए हैं। तो टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत धूप हो रही थी, ऊपर से हम लोग लेट भी हो चुके थे, कैसा क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। फिर हमने सोचा कि बैग में क्या क्या ले जाएं सामान, क्योंकि बच्चे के साथ तो सामान लगता ही है। फिर मैंने कैब भी रख लिया, क्योंकि ट्रैवल के समय ही ये कैब काम आते हैं, नहीं तो फिर रखे रहते हैं घर पे। तो कैब भी रख लिया मैंने, और मेरे हस्बैंड बॉटल वगैरह रख रहे थे, सामान रख रहे थे। बच्चों के साथ तो सामान लगता ही है, डायपर, एक्स्ट्रा कपड़े। ये मेरा बेटू है, सेल्फी स्टिक मेरे हाथ में थी, तो सेल्फी स्टिक के लिए बड़ा जिद कर रहा था। उसको जैसे तैसे हस्बैंड जी ने उसको संभाले लेके गए। फिर हम लोग टिकट काउंटर में गए जहाँ से जिप्सी होती है। हमने सोचा कि प्राइवेट जिप्सी ले, पहले तो हमने यही सोचा था। फिर वो हमने सोचा कि 2200 या 3200 रुपये बोल रहे थे। मुझे अभी एक्चुअली ध्यान नहीं है, उस दिन था, ये बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, तो हाँ अब मुझे ध्यान नहीं है, 3200 रुपये था आई थिंक, मुझे इतना तो ध्यान नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना शेयरिंग में ले ले। हम लोग जैसे ही गए तो किसी ने हमसे शेयरिंग के लिए पूछा, तो हम सोचा शेयरिंग ही कर लेते, और हमें साथ में वहाँ गाइड भी मिली, तो हमने सोचा कि क्यों ना शेयरिंग में ही कर लेते हैं। जहाँ पे हमको बी फॉल मिले, पांडव गुफा, पैरासेलिंग। जी, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसमें, तो सारे पॉइंट्स हम कंटिन्यू जो हमारे रूट पर है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, बी फॉल में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो नमस्ते, मेरा नाम प्रीति है और मैं आपके साथ गाइड रहूँगी। आप लोग का स्वागत है पचमढ़ी में। तो जैसा कि फॉरेस्ट के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है आज, क्योंकि आज हम फॉरेस्ट पॉइंट कैप्चर करेंगे। तो जैसा कि अगर आप कचरा करते हैं तो गाड़ी में ही डस्टबिन रखा हो, गाड़ी में ही कचरा लाकर डालिए। आपको पता है कि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है, तो बंदरों को ना खाने का सामान देना, ना आई कांटेक्ट बनाना, क्योंकि डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। अगर हम फॉरेस्ट पॉइंट पर जाते हैं तो बिस्लरी बॉटल अलाउ नहीं करते हैं, अलाउ तो करते हैं लेकिन उसको पैसा पे करना पड़ेगा। ताकि आप गाड़ी में रख सकते हैं ना? गाड़ी में रख सकते हैं, ले जा भी सकते हैं, लेकिन आपको खाली बॉटल गेट पे बताना पड़ेगा, जिससे आप कहीं फेंके ना। अच्छा, जी, और चलती गाड़ी में खड़े नहीं होना है। अगर आप खड़े होते तो 10,000 का चालान है। बच्चे लोग तो मस्ती करते बच्चे लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे टर्निंग वाले रास्ते हैं तो मैं आपको बता दूँगी। अगर फ़ोटोज़ वगैरह लेना हो, गाड़ी रुकती है तो आप बिल्कुल खड़े होकर ले सकते हैं। तो अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये है बाइसन। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं हमारी पचमढ़ी का पहला बिल्डिंग है, जो 1862 में बनाया गया, 1981 में इस बिल्डिंग की स्थापना की गई।
यहाँ पे जो ब्रिटिश आए थे कैप्टन जेम्स फोर्सिथ, उन्होंने पूरी पचमढ़ी को डिस्कवर किया था, खोज किया था। वो यहाँ पे आए, उन्होंने बहुत सारे इंडियन वॉर का झुंड देखा, उसका किल किया, उसका हेड यहाँ पे लगा दिया। ये जो आप देख रही है डमी पार्ट, पहले यहाँ पे ओरिजिनल पार्ट थे, लेकिन डैमेज होने के कारण सारे पार्ट्स को हटा दिया। तो अगर आप म्यूजियम विजिट करते हो तो उसमें डमी पार्ट्स और जानकारी लिखी हुई है, उसे टच नहीं करना, फोटोग्राफी बिल्कुल माफ कर सकोगे। सेकंड म्यूजियम ये है जिसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स की डिटेल्स दी गई। तो ये दोनों आप विजिट कर सकते हैं। वॉशरूम वगैरह जाना हो तो सीधा जाके लेफ्ट में बना हुआ है, क्योंकि वॉशरूम सिर्फ बी फॉल में मिलेगा और यहाँ मिलेगा, अदरवाइज कहीं नहीं। तो ये आप देख लीजिए, मैं आपको अच्छा। फिर हम चलेंगे पानी इधर शुरू करते हैं। चलो। तो जो हमारे साथ जिप्सी शेयरिंग में है वो ये फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं उनके। तो हमने शेयरिंग में इन्हीं के साथ किया। फिर उन्होंने जो गाइड थी उन्होंने हमको म्यूज़ियम घूमने का बोला, तो हमने यहाँ म्यूज़ियम घूमा। तो गाइड बहुत अच्छी थी, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया और यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सब हमें समझाया बहुत अच्छे से, यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत बताया, यहाँ की हिस्ट्री थोड़ा बहुत जो भी है और जिप्सी के बारे में हमें सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। फिर हम लोग इस म्यूज़ियम से दूसरे म्यूज़ियम के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा कि कुछ कपड़े हैं पुराने वगैरह वहाँ टंगे हुए थे, तो हमने उसको देखा। फिर हम लोग दूसरे संग्रहालय जिसका नाम था बाइसन लॉज वानिकी संग्रहालय, हम लोग उस संग्रहालय में अंदर गए। वहाँ देखा हमने, वहाँ भैंस वगैरह बनी हुई थी, नेवला, गाय वगैरह, ये सब चिड़िया वगैरह, जो भी मतलब जो भी फॉरेस्ट का होता है, मतलब उसमें पूरा दर्शाया गया। टाइगर ऐसे मतलब हिरन का शिकार करते हैं, ये वो सब कुछ हमने वहाँ लिखा हुआ भी था। सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल से दिखाया गया। वहाँ पचमढ़ी के बारे में भी बहुत सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ था। फिर हम लोग यहाँ जिप्सी का वेट कर रहे थे, जिप्सी का नंबर लगा जैसे ही, तो हम लोग यहाँ से निकल गए अपने गाइड के साथ। और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में।